दोस्तों, आज पूरी पृथ्वी एक भयंकर वायरस से जूझ रही है। आज इस दुनिया का आलम यह हो रखा है कि इंसान से डरने लगा है। सड़कें सुनसान पड़ी है। दुनिया का हर एक शहर आज पूरी तरह से बंद पड़ा है। मगर इसी के साथ ही इस वायरस ने बहुत कुछ बदल दिया। जिस पृथ्वी को आज से कुछ महीनों पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आज वह पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही जो रिसर्च सामने आ रही है, जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जिस सूरज की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज उसकी रोशनी कई गुना कम हो गई है। सूरज की चमक की रोशनी आज धरती पर जो पड़ती है, वह कई गुना कम हो गई है। बाकी तारों की तुलना में सूरज काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। दोस्तों, आखिर अंतरिक्ष की दुनिया में क्या हो रहा है? क्या सूरज की यह खबर आगे हमारे लिए चिंता का विषय बन सकती है? इस बात को जानकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ी हुई है। आखिर इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता कैसे लगाया? अगर अचानक से सूरज ने रोशनी देने से मना कर दिया तो क्या होगा? तो चलिए आपको इसके बारे में अवगत करवाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सूरज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यहां तक सूरज का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 23 सेकंड तक का समय लगता है। सूरज का निर्माण आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूरज ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक सूरज अब आकाशगंगा में मौजूद बाकी स्टार्स की तुलना में काफी कमजोर पड़ चुका है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सूरज का कंपैरिजन अंतरिक्ष में मौजूद उसके जैसे बहुत से तारों के साथ किया। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। सूरज आकाशगंगा में मौजूद बाकी तारों की तुलना में 5 गुना कमजोर हो गया है। क्या वजह हो सकती है कि ऐसा हो रहा है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक सोचने में लगे हुए हैं। सूरज और चांद की रोशनी का कम ज्यादा होना ये कहीं कोई खतरनाक संकेत तो नहीं है। नई जानकारी वाकई में डरावनी है, जो बता रही है कि हाल ही में पाया गया कि सूरज की रोशनी मध्यम पड़ चुकी है। दुनिया भर के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसकी वजह तलाशने में जुट गए हैं। यह स्थिति एक सामान्य आकाशीय घटना नहीं है। आकाशगंगा में स्थित सूरज अपने जैसे दूसरे तारों के मुकाबले में दुर्बल नजर आ रहा है और यह दुर्बलता भी सूरज की हल्की फुल्की नहीं, बल्कि काफी अधिक दुर्बलता नजर आ रही है। वैज्ञानिक इसके कारण की तलाश में हैं कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती का एकमात्र ऊर्जा स्रोत पिछले 9000 वर्षों से लगातार दुर्बल होता जा रहा है और इसकी चमक में बहुत ही कमी आई है। आंकड़ों के अध्ययन से किया यह खुलासा। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने आंकड़ों का अध्ययन करके यह खुलासा किया है। ये आंकड़े अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से उपलब्ध हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज और उसके जैसे दूसरे तारों का अध्ययन उनकी आयु, उनकी रोशनी और उनके रोटेशन के आधार पर की जाती है। वैज्ञानिकों ने सूरज जैसे 2500 से अधिक तारों की स्टडी की। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने पर पाया कि पिछले 9000 सालों में सूरज की चमक 5 गुना कम हो गई है। साथ ही यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि 9000 साल पहले सूरज कितना ज्यादा सक्रिय था और इस वजह से वैज्ञानिक सिर्फ दूसरे तारों से तुलना ही कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स और साउथ कोरिया के स्पेस रिसर्च स्कूल के साथ मैक्स प्लैंक के शोधकर्ताओं ने इस पर जांच की कि क्या सूरज बाकी तारों के मुकाबले सामान्य प्रकार से काम कर रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सूरज कम सक्रिय क्यों हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण यह भी हो सकता है कि सूरज अंतरिक्ष में मौजूद उसके जैसे दिखने वाले तारों से अलग हो और इस वजह से वह इस तरह से व्यवहार कर रहा हो। हालांकि इसका कारण अब तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सूरज पिछले 9000 वर्षों में असामान्य रूप से कमजोर होता जा रहा है और बहुत बड़े समय के साथ बहुत अधिक उतार चढ़ाव के साथ पैमाने भी संभव है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए अगर सूरज रोशनी देने से मना कर देता है तो पृथ्वी पर जीवन का क्या हाल होगा? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है? सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं
कि सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनका घूमने का मार्ग निश्चित होता है। सूरज के चारों तरफ ये ग्रह इसलिए चक्कर लगाते हैं क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींचता है, मगर गतिशील होने के कारण वह ग्रह सूरज में नहीं समाते हैं, यानी कि वो सूरज में गिरते नहीं हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। अगर ग्रहों की गति को रोक दिया जाए तो वह सूरज की ओर खींचे जाएंगे और उसमें गिर जाएंगे। इससे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही गंभीर हो सकता है। मगर कल्पना कीजिए कि किसी अज्ञात कारण से हमारा सूरज अचानक गायब हो जाए, तो सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो कुछ भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे अपनी आगे की गति को बनाए रखेंगे, लेकिन वे उसमें गिरने के बजाय अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ ग्रह आपस में टकरा सकते हैं। ये टक्कर बहुत ही भयानक हो सकती है और संभावना यह भी है कि सभी ग्रह सौर अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में चलते हुए सौर मंडल से बाहर चले जाएंगे। हमारी धरती गर्मी को अच्छी तरह से बरकरार रखती है, इसलिए जीवन उस पर तुरंत खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, धरती से जीवन का अस्तित्व मिटने लगेगा। धरती पर अंधेरा छा जाएगा, पेड़ पौधे भी मृत हो जाएंगे। धरती पर ठंड बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। सूर्य के विकिरण की कमी से जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में तापमान 0 से लेकर 100 डिग्री से नीचे चला जाएगा। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के अलावा किसी का भी जीना संभव नहीं होगा। ये जीव भी धरती की गर्मी से ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।